तक माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ऐसा क्या सिचुएशन बना कि ईडी ने उन्हें 17 तारीख को सम्मन किया और अब सिर्फ 72 घंटे बचे हैं तो उन्हें एसीबी जांच की याद आ गई और उन्होंने इसकी अनुशंसा की। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। झारखंड में बीजेपी के नेताओं की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं क्योंकि इसके पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जिसकी सरकार में कई सारे घोटाले हुए, ऐसा कहना है, और अब इन घोटालों की जांच एसीबी करेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 5 नेता जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन सब की जांच अब की जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। झारखंड में किस तरीके की सियासत हो रही है आप ये बखूबी जानते हैं, और अब इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोल खुलेगी। दरअसल कई सारे घोटाले हैं, डैम घोटाला है, मोमेंटम झारखंड घोटाला है, बागवानी मिशन घोटाला है, और उसके साथ साथ कंबल घोटाला भी है। इन सभी चीजों की अब जांच की जाएगी, जिसके बाद से ही जो है इन बीजेपी नेताओं की जो है वो मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। दरअसल झारखंड में सियासत इस समय जोर शोर से चल रही है और मुख्यमंत्री ने जो विधायक हैं, जो इस समय विधायक भी कुछ लोग हैं और 5 मंत्री हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन सबके खिलाफ जो है अब एसीबी जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने चंदन कियारी विधायक अमर बाउरी, सारठ विधायक रणधीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव, दुमका की पूर्व विधायक लुइस मरांडी और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ एसीबी को पीई दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीई दर्ज किया गया है। तो अब आप समझ जाइए कि ये सब आय से अधिक संपत्ति का मामला है। कई घोटालों को लेकर इन पर जांच होनी है अब, जिससे बौखलाहट भी साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कैसे भी करके हेमंत सोरेन को हम डरा धमका के कुछ भी कर लेंगे, सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन अब वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। जिस तरीके से हेमंत सोरेन की ये आगे की कार्रवाई देखी जा रही है, इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन अगर घोटाला हुआ है तो आप समझ सकते हैं रघुवर दास की सरकार में हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। और अब उन सभी की एक परत दर परत खोली जाएगी। उस परत दर परत खुलने के बाद भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो जाएगी। अब आप देखिए, मैं आपको 3 बयान भी सुनाऊंगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बयानबाजी कर रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, ये बदले की कार्रवाई है। लेकिन साफ तौर पर समझिए, डर आखिरकार किस बात का है? अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो जांच से डरने की क्या बात है? लेकिन जिन घोटालों के हमने नाम गिनाए, डैम घोटाला हो या फिर जो है वो मोमेंटम झारखंड घोटाला हो या अन्य घोटाले, जो कंबल घोटाला भी उसमें शामिल है, ये सब घोटाले आए हैं तो कहीं ना कहीं धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी होती है। इसलिए जो है बौखलाहट भी दिखाई दे रही है। जरा आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का भी बयान सुन लीजिए। तक माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ऐसा क्या सिचुएशन बना कि ईडी ने उन्हें 17 तारीख को सम्मन किया और अब सिर्फ 72 घंटे बचे हैं तो उन्हें एसीबी जांच की याद आ गई और उन्होंने इसकी अनुशंसा की। भाजपा को किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं, बशर्ते वो ट्रांसपेरेंट हो और वो इंडिपेंडेंट हो। तो ये प्रदुल सहदेव हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बता रहे हैं कि बदले की कार्रवाई है, जो ईडी कार्रवाई हेमंत सोरेन पर कर रही है, उसके एवज में ये कार्रवाई जो की जा रही है, उसके बदले में ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप इस बात को बखूबी समझिए, बदले की कार्रवाई सिर्फ 5 लोगों पर ही क्यों की जा रही है? आप अंदाजा इसका भी लगा सकते हैं। और जिस तरीके चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई हैं, तो उन पर ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं, ये तो ऐसे ही आए। उसके बाद बीजेपी विधायक साहब का भी आप जरा बयान सुन लीजिए, वो कैसे कह रहे हैं हम स्वागत करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन ये भी जो है बदले कार्रवाई सुनिए। और अभी जो उनके खिलाफ जो पूरा माहौल बना हुआ है, उसे ध्यान भटकाने के लिए और एक विरोध, विद्वेष की भावना से की गई कार्रवाई है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं जांच का स्वागत करता हूं और जो भी जांच एजेंसियां जो चाहती है हमसे जानकारी ले, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। ये जो विधायक हैं, अमर बाउरी इनका नाम है, ये चंद कियारी विधायक है। तो मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ भी मतलब एसीबी जांच के आदेश दिए कि इनके खिलाफ भी जांच की जाए। आय से अधिक संपत्ति का इनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। इनकी जो है, इन्होंने कई सारे इनकी सरकार में घोटाले हुए हैं और ये आय से अधिक संपत्ति रख रहे हैं। दरअसल जो पत्र लिखा गया है एसीबी को, उस पत्र में कहा गया है कि इन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की पुष्टि की गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को पीई दर्ज करने का निर्देश दिया है। पत्र के मुताबिक पंकज कुमार यादव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध आईआर दर्ज कर गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध एसीबी रांची से किया गया था। एसीबी ने इसमें पूर्व मंत्री अमर बाउरी, रणधीर सिंह, नीरा यादव, लुइस मंडारी और नीलकंठ मुंडा के खिलाफ अलग अलग पीई दर्ज करने की इजाजत मांगी है। दरअसल केवल इतना ही नहीं है,
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमीन पर अवैध एलपीसी निर्गत कर निबंधन करने के आरोपी देवघर के तत्कालीन सीईओ अमर प्रसाद तथा जयवर्धन कुमार और अवर जिला निबंधक राहुल कुमार चौके के खिलाफ भी एसीबी जांच का निर्देश दिया है। तो अब आप समझिए इन सब की कलई खुलने वाली है, और जब कलई खुलने वाली होती है तो मुसीबतें भी सामने आ जाती हैं। अब ये दो बयान आपने सुने, एक बयान अब जरा कांग्रेस प्रवक्ता भी सुन लीजिए, कैसे इन लोगों को आड़े हाथों लिया है कि ये जो है जो बता रहे हैं बदले कार्रवाई है, बदले कार्रवाई है। अब जब कड़ियां खुलेंगी तो सब स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। सुन लीजिए। ये बातें कहीं ना कहीं सार्वजनिक थी, सर्वविदित थी कि लगातार घोटालों की एक लंबी फहरिस्त गढ़ी जा रही थी। तो ऐसे में अब जांच होने दीजिए, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो सुना आपने, ये कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन थे जो साफ तौर पर इन सभी आरोपों का, जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस जांच पर, उन आरोपों का सिरे से जवाब दिया है। तो अंदाजा लगाइए आप भारतीय जनता पार्टी किन मुसीबतों में घिरने वाली है। 5 पूर्व मंत्रियों पर यह बड़ी कार्रवाई होने जा रही है एसीबी की। इनमें बताया जा रहा है कि किन घोटालों के जरिए ये आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। उन घोटालों के नाम भी हमने आपको बता दिए, जिसमें कि डैम घोटाला बताया जा रहा है, झारखंड मोमेंटम घोटाला बताया जा रहा है, कंबल घोटाला बताया जा रहा है इसमें, और इसमें बागवानी जो है मिशन, बागवानी मिशन एक चलाया गया था, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। और इन्हीं सब घोटालों के जरिए इन मंत्रियों ने, जब ये मंत्री थे उस समय, मतलब सरकार में जब बीजेपी की सरकार थी उस समय मंत्री थे, तो इन्होंने खूब मलाई खाई। और अब इनका जो है वक्त जो है वो आ गया है कि इनके ऊपर जांच बैठाई जाए। तो जिस तरीके से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही, जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई हैं, उससे अब ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और जो भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि हम जो है हम बचे हुए हैं, हम लगातार हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हो रही है, हेमंत सोरेन को लेकर चीजें हो रही हैं। अब हेमंत सोरेन ने ऐसा आदेश दिए जैसे बीजेपी के जो पूर्व मंत्री थे उन लोगों की सबकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। दरअसल जो संपत्ति थी वो भी जरा बता देते हैं। जिस पीआईएल के दस्तावेजों के आधार पर एसीबी ने इन पूर्व मंत्रियों से जुड़े मामले की प्रारंभिक जांच की थी, उसमें यह कहा गया है कि वर्ष 2014 में अमर बाउरी की संपत्ति 7,33,000 थी, जो 2019 में 89,41,000 हो गई। इसी तरह रणधीर कुमार सिंह की ओर 2014 में घोषित 78,92,000 की संपत्ति साल 2019 में बढ़कर 5,06,00,000 रुपए हो गई। कैसे हो गई? इन्हीं 5 वर्षों के दौरान नीरा यादव की भी संपत्ति 80,59,000 से बढ़कर 3,65,00,000 हो गई। लुइस मरांडी की संपत्ति 2,25,00,000 से बढ़कर 9,06,00,000 हो गई। वहीं नीलकंठ सिंह मुड्डा की जो संपत्ति है वो 1,40,40,00,000 से बढ़कर 4,35,00,000 हो गई है। इन आंकड़ों के मुताबिक इन पूर्व मंत्रियों की संपत्ति में सिर्फ 5 वर्षों में 200 से लेकर 1100% तक की वृद्धि हुई है। इतनी बड़ी वृद्धि आखिरकार क्यों हुई है? दरअसल इस याचिका में जो प्रार्थी है पंकज कुमार, उन्होंने आरोप लगाया था कि बहुत कम समय में मंत्रियों की आय अप्रत्याशित तौर पर इसमें वृद्धि देखी गई है। इसके प्रमाण में निर्वाचन आयोग के समक्ष उनकी संपत्ति के विवरण से संबंधित दाखिल शपथ पत्र का हवाला भी दिया गया था। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पूर्व निगरानी विभाग ने एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल ये याचिका जो है डाली गई है प्रार्थी पंकज कुमार यादव के द्वारा। पंकज कुमार यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि मंत्रियों की जो है ये अप्रत्याशित हाइक कैसे हो गई, इतनी ज्यादा संपत्ति इनकी कैसे बढ़ गई है, 100 से 1100% तक इनकी संपत्ति बढ़ी है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बड़े घोटाले हुए हैं। जिन घोटालों का जिक्र किया है उसको लेकर अब जांच एसीबी करेगी और 5 भारतीय जनता पार्टी नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।